बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये दिलचस्प वाक़यात भी सुनाएंगे जिनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन पहले आपको यहूदियों के दिए हुए सवालात के जवाबात बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुशरिकीन के दूसरे सवाल की, यानी जुल्कुरनैन कौन था, और आपको जुल्कुरनैन के बारे तफसीलात बताते हैं। याद रहे कि जुल्कुरनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो उस मकाम तक पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है। यहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो इस कौम को सजा दें, चाहें तो इनके साथ नेक सलूक करें। जुल्कुरनैन ने कहा कि जो शख्स जालिम है हम उसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो उस मकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुंचे। यहां के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दे। जुल्कुरनैन ने लोहे की चादरें मंगवाईं, फिर उनसे एक दीवार बना दी। उसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। उस काम के होने पर जुल्कुरनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और तबाहकारियां करेंगे। दोस्तों, जुल्कुरनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहती किताबों में मिलती हैं, जिनमें से कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। याद रहे कि करनैन के मानी 2 सिमतों के हैं। जुल्कुरनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्कुरनैन कहा गया था। बाज ने करन के मानी सींग के लिए हैं, यानी 2 सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। दोस्तों, यहां तक तज़किरा था मुशरिकीन मक्का के दूसरे सवाल का कि जुल्कुरनैन कौन था। चलिए अब आपको तीसरे सवाल के बारे में बताते हैं। तो याद रहे कि तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसी के इल्म में है, उसके सिवा उसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, उसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतल्लिक़ कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपने इन 3 सवालात के जवाबात मुलाहिज़ा किए जो कि यहूद ने मुशरिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए दिए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके जवाबात वही के जरिए बतला दिए। यूं मुशरिकीन के मुंह बंद हो गए। यहाँ पर रूह के हवाले एक मनाजरे का वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपकी समातों की नज़र किए देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात आपको सुनाएंगे। ये वाक़या सुन लें। कहते हैं कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मज़हब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब उस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर उस हिंदी आलिम ने पूछा, तुम्हें इसकी खबर किसने दी? इमाम रुकनुद्दीन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर उस हिंदी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर उस हिंदी आलिम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, चलिए अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको वो वाक़यात सुनाते हैं जिनका आपको इंतज़ार था। रिवायात में आता है कि एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। ऐसे में कबीला जुबैद का एक शख्स वहां आया
उस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला जुबैद का वो शख्स उनके नज़दीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने उससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? उसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ उन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई, और ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तजारत का ये सफ़र बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया, यहीं खिजरा के मकाम पर है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम कर दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज बोल ना सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और फरमाया, खबरदार अमरो, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। याद रहे कि अमरो अबू जहल का नाम है। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। दोस्तों, कहते हैं उधर रास्ते में उमैया बिन खल्फ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रोब डाला कि उसकी बोलने की हिम्मत तक ना हुई। ताकतवर होने के बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे हो गया जैसे भीगी बिल्ली। और याद रहे कि ये एक वाकया नहीं है, ऐसे और भी वाकयात हैं, वो भी मुलाहिजा फरमाएं और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि अबू जहल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं सहम जाना आपको कैसा लगा। इसी तरह का एक और वाकया है कि अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना, फिर उसका सारा माल गज़ब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल उस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया? इस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। और इसी तरह का एक और वाकया यूं नकल किया जाता है। कहते हैं कबीला खशम की एक शाख अराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊँट खरीदे, लेकिन कीमत अदा ना की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। उन लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस अराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अराशी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने उससे फरमाया, इस शख्स का हक फौरन अदा कर दो। उसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। उसने उसी वक्त उसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस उसी कुरैशी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुश्रिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और उससे कहा था कि वो देखता रहे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनाचे जब वो वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ बताओ तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन इस हालत में बाहर निकल आया गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक लाकर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाकया सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता।